पलवल के हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर के समीप स्थित मौनी बाबा मंदिर में श्री राम कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा का उद्घाटन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दीप पर जलित कर किया। पलवल के कोटवन क्षेत्र में मौनी बाबा मंदिर परिषद में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 551 कलशों के साथ हजारों महिलाओं ने भाग लिया। बैंड बाजों और भजनों के साथ निकाली शोभा यात्रा में संतों ने अखाड़ेबाजी और पट्टेबाजी कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्री राम दरबार की झांकी श्रद्धालुओं के कंधों पर विराजमान होकर गांव कोटवन तक पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। पीतांबरी वस्त्रों में सजी महिलाएं कलश लेकर शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। इस मौके पर मौनी बाबा ने कहा कि यह राम कथा जल कल्याण और समाज की भलाई के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। वहीं संतों ने इसे ब्रज क्षेत्र की अब तक की सबसे भव्य राम कथा बताया। श्री राम कथा का आयोजन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मंदिर परिषद के कथा पंडाल में किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। आज से जो यहाँ पर श्री राम महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन का प्रारंभ प्रथम दिवस है। इसका उद्देश्य जो है विश्व कल्याण के लिए, सभी सुखी रहें, आपस में किसी भेदभाव न रहे, सभी भगवत तत्व को समझें और किस तरह से हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सनातन संस्कृति हमारी आगे बढ़े। जो लोग जाति पाति इत्यादि के भेदभाव में बटे हुए हैं, तो समरसता पर एक विचारों में और एक सूत्र में बंधे। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन रखा गया, जिसमें आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आज यहाँ पर पहुँच करके उन्हीं के श्री फल कमलों से आज का आयोजन प्रारंभ किया गया। और कल जो है परम पूज्य हमारे परम सत्य सेवी गौ सेवी रेवासा धाम और मलुपीठ वाले राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज व्यासपीठ पर पराजित होकर के राम कथा रसपाल सभी भक्तों को बनाएंगे, जिससे कि हर आदमी के जीवन में सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ हत्या भारत से पूरी तरह जो कलंक भारत पर लगा हुआ है हमेशा के लिए मिट जाए। इन उद्देश्यों को लेकर के इस दिव्य महायज्ञ का और दिव्य राम यज्ञ का प्रारंभ किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी की मंगल कामना करते हुए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो महाराज आज जिस तरह से कलश यात्रा निकाली गई, कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, कहाँ कितने दूर से निकाला? ये हमारा पूरा वैसे तो ब्रजमंडल ही हमने आमंत्रित किया है इस यज्ञ के लिए, पूरा 84 कोष ब्रजमंडल। इसके साथ साथ उससे लगा हुआ क्षेत्र, मैं मानता हूँ कि दिल्ली से लेकर के और इधर अपने आगरा तक के लोग इसमें समाहित हैं, इधर भरतपुर तक के। और जैसा कि हम देख रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित हुए। और मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि ये 11 दिवसीय जो कार्यक्रम है, इसमें इस तरह से ही लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, जिससे भव्य और दिव्य जो आयोजन किया गया ये सफल हो। यही सबके लिए मंगल कामना करते हुए सबको ये मैं सूचित भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबके लिए मंगल कामना। जय जय श्री सीताराम। आज जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है रामकोट धाम में, तो क्या उद्देश्य है, किस तरह से किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार, कितने कब तक ये यज्ञ चलेगा? श्री राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से उन्हीं का ही चतुर्थ पाठोत्सव के पावन उपलक्ष्य में श्री भगवान राघवेंद्र सरकार का ही पावन यज्ञ होने जा रहा है। और कल माने 22 तारीख से लेके
और 28 तारीख तक श्री राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस कथा का जो वाचन करेंगे हमारे प्रातिस्मरणीय परम पूज्य अग्र मलुक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री राजेंद्र दास जी महाराज, जो पूरे विश्व में ही अपनी कथाओं के माध्यम से, सनातन की सेवा के माध्यम से और गौ सेवा के माध्यम से जाने जाते हैं। तो ऐसा दिव्य आयोजन परम श्रद्धेय पूज्य चरण हमारे श्री मोनी बाबा जी महाराज की पावन सन्निधि में होने जा रहा है। और सनातन धर्म को कैसे पुष्ट किया जाए उसके लिए ये भव्य आयोजन हो रहा है। सनातन धर्म के 7 स्तंभ मूल में पुराणों में कहे गए हैं। गोवैहि विप्लस्य वेदस्य सतीवि सत्यवादभि अलब्धि दानशीलस्य सप्तैते धारयत मही। जैसे किसी भी बिल्डिंग को धारण करने में उसके धारक स्तंभ होते हैं, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म के 7 स्तंभ हैं। उसमें से पहला स्तंभ है गाय। तो आप देखिए, जो कथावाचक हैं वो भी गौ माता के लिए पूर्ण समर्पित हैं, और पूज्य चरण जो आयोजक हैं और आयोजक परिकर है पूरा, वे भी गौ माता के लिए समर्पित है। क्योंकि गाय सुरक्षित होगी तो राष्ट्र सुरक्षित होगा, गाय प्रसन्न होगी तो राष्ट्र प्रसन्न होगा। इसलिए सभी महात्मा, सभी भक्तवृंद, सभी हमारे ब्रजवासी मिलकर, क्योंकि हमारे कन्हैया ने गाय की सेवा करी, गौ सेवा में पूरा अपना लीला का समय व्यतीत किया, ऐसी गौ माता की दिव्य सेवा यहाँ से हो रही है। यहाँ गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बहुत सुंदर संदेश जाएगा। इसलिए गौ की सेवा ब्राह्मण यज्ञ करेंगे। देखिए, यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ में केवल ब्राह्मण का ही भला नहीं होता है, यज्ञ में सभी समाज के लोगों का भला होता है। चाहे वो सेवा करने वाले हों, चाहे वो रक्षा करने वाले हों, चाहे वो व्यापारी हों, और चाहे वेद की रक्षा करने वाले ब्राह्मण हों। यज्ञशाला बनी तो काम किसने किया? वर्कर ने काम किया, सेवकों ने काम किया, उसको धन की प्राप्ति हुई। अब इस यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए भी सेवक चाहिए, तो कितने लोग लगे हुए हैं। ये यज्ञ चलेगा 8-10 दिन, भंडारा भी होगा, साधु महात्मा पधारेंगे और व्यापारी गण भी आएंगे। कुछ यज्ञशाला में आभूषण इत्यादि भी होते हैं, सबकी रक्षा करने के लिए रक्षकों की भी आवश्यकता होगी, तो क्षत्रियों का भी भला होगा। इस